हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब देखने और सुनने वालों के लिए यीशु मसीह के नाम से बरकत मांगता हूँ। मैं आपके साथ मुकाशफा की किताब के ताल्लुक से कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ आप कलाम मुक़द्दस को खोलें, बुक ऑफ रेवलेशन, और उसका पहला बाब है और उसकी तीसरी आयत जो बहुत अहम है इस सारी किताब के ताल्लुक से। इसमें जो कुछ बताया जा रहा है, लिखा है, इस किताब यानी इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। आमीन। इस आयत मुकद्दसा को पढ़ते ही आपने जरूर इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये किताब जो है ये कैसी किताब है। नंबर 1 लिखा है ये नबूवत की किताब है। आमीन। और नबूवत की किताब मतलब जो कुछ इन फ्यूचर होने को है और होने वाला है उसके बारे में ये किताब बता रही है। और ये किताब जो है हकीकतन इसका मुकाशफा जो है वो खुदा की तरफ से यीशु को हुआ। जब आप पहली आयत से पढ़ते हैं तो यह लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और उसने यानी यीशु ने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। कितना ही जरूरी है इस किताब को पढ़ना भी और इस किताब को सुनना भी। और पढ़ने और सुनने के बाद जो बहुत अहम है, जो कुछ पढ़ा और सुना उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। सिर्फ पढ़ना और सुनना नहीं, बल्कि पढ़ने और सुनने के बाद उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मुकाशफा की किताब जो 66वीं इल्हामी किताब है। आप सब जानते हैं बाइबल मुकद्दस की कुल 66 इल्हामी किताबें हैं और ये आखिरी किताब। और इस किताब के टोटल 22 अबवाब हैं और 404 आयात पर ये मुश्तमिल है। मुकाशफा की किताब में इस किताब के बारे में बाज़ कुछ गलत किस्म के ख्यालात भी रखते हैं और वो यूं समझते हैं कि इस किताब को पढ़ने से खौफ आता है और ये वहशत ज़्यादा है और इसको नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि पहली ही आयत में लिखा है कि इस किताब को पढ़ने सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये आपके सबके लिए ये मुबारक हाली की बात है। ओके। मुकाशफा की किताब हमें ये बता रही है कि नंबर 1 बाइबल मुकद्दस का आगाज एक वादा के साथ हुआ और वो वादा आमदे लासानी का है। आमदे लासानी
جس کی مانند کوئی بھی نہیں، یونیک، اینڈ دیٹ از جیسس کرائسٹ، جس کے لیے آپ پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر یہ واضح ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں پہلی کتاب میں آمد ثانی کے تعلق سے، اور لاسٹ بک جو 66ویں الہامی کتاب اور پھر اخیر دور کے لیے، اخیر زمانہ کے لیے یہ نبوت کی کتاب ہے، اس میں آمد ثانی کے تعلق سے ہے، یعنی وہی جس کی آمد ثانی ہوئی اور وہی ہے جس کی پھر آمد ثانی ہوگی۔ مکاشفہ کی کتاب، اس بات کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا ویری امپورٹنٹ، اور وہ کیا ہے؟ جس لفظ سے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے مکاشفہ، ریویلیشن، گریک میں اس کو اپوکلپسس بولا جاتا ہے۔ اپوکلپسس سے ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے، اور اپوکلپسس کا مطلب ہے حقائق سے پردہ اٹھایا جانا، یعنی وہ کچھ جو پوشیدہ ہے اور ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے، پر وہ سب کچھ خدا ہی جانتا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور خدا خود اپنے لوگوں پر ریویل کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آخری دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اور یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو سوئے ہوئوں کو جگاتی ہے۔ یہ اینڈنگ دور میں اس وقت کشفی دور ہے، اور اس کشفی دور میں مکاشفہ کی کتاب کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور بہت ضروری ہے چرچز، کلیسیاں، بلیورز، لیڈرز، فیملیز اس کتاب کو پڑھیں، اس پر فوکس کریں۔ لیکن حقیقت یہ ہے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے، اور جس فکر کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خدا نے یہ کتاب دی کہ اس کے لوگ اویئر بھی ہوں اور پریپیئر بھی ہوں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے، تو بہت ضروری ہے اس کتاب کو اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں، چرچز میں، اور اسپیشلی پاسٹرز، بائبل ٹیچرز اس کتاب کی سٹڈی کروائیں، اس کتاب کو ضرور سب کو بتائیں کہ وہ اس کو پڑھے اور اس کو سمجھے۔ وہی خدا جس نے یہ مکاشفہ یسوع پر، پھر یسوع نے اس کو فرشتہ کے تھرو یوحنا پر ظاہر کیا، وہی آپ پر بھی اس کو کھولنے والا قادر مطلق ہے جب آپ دعا کریں، روح القدس سے مدد مانگے۔ بٹ موسٹ امپورٹنٹ، اس کتاب کو پڑھنا ہے۔ میں نے بتایا مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ سوئے ہوئوں کو جگاتی ہے، اینڈ نمبر 2، سوئے ہوئوں کو جگانے کے بعد وہ لوگ جو جاگ رہے ہیں ان کو بھی خدا سے، اپنے خداوند سے ملنے کی تیاری کے لیے تحریک دے رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اویئر بھی کر رہی ہے اور ہمیں پریپیئر بھی کر رہی ہے کہ ہم تیار رہیں، کسی وقت بھی ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں پڑھیں تو ویری کلیئر لکھا ہے کہ پہلی آیت سے لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اس بات کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کیجئے جب یسوع کہہ رہا ہے کہ خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ متکلم ہے وہی کچھ
तकल्लम है। जो कुछ कलाम करने वाला है वही कुछ कलमा भी है। ये मतलब है इसका। तो इसलिए लिखा है कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अपने लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए, कलीसिया के लिए ये बात कर रहे वो। तो क्योंकि मैं जाता हूं, जाने से पहले यीशु ने ये वादा दिया कि मैं जाता हूं। क्यों जाता हूं? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। आप पर ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, यीशु का आना भी हमारे ही लिए था। आमीन। और आकर जो कुछ उसने किया वो हमारे लिए किया। हमारे लिए वो मसलूब हुआ, हमारे लिए उसका खून बहा, हमारे लिए वो तोड़ा गया, निचोड़ा गया और क्रूसीफाई हुआ, मसलूब हुआ हमारे लिए। लिखा है पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में, जब उसकी पहली आयत 3 आयत पढ़े तो लिखा है कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। आमीन। वो हमारे लिए पैदा हुआ। हालेलुया। यशायाह नबी फरमाता है कि तुम्हारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। पैदा हमारे लिए हुआ और वो सारे काम उसने हमारे लिए किए, मसलूब हुआ हमारे लिए, दफन हुआ हमारे लिए, जी उठा हमारे लिए, आसमानों पर भी गया है। तो लिखा हमारे लिए। यानी इस सच्चाई को कितना जरूरी है अंडरस्टैंड करना, समझना कि यीशु जो जो कुछ करता रहा है और जिन जिन हालतों से गुजरता रहा है और जो जो भी प्रोसेस में से वो गुजरा है, वो सरासर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान और मेरे बुजुर्ग, आपके लिए, सब कुछ आपके लिए उसने किया है। और फिर ये कहकर जब जा रहा है कि मैं जाता हूं, फिर बोला तुम्हारे लिए। और क्यों जा रहा हूं? और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, फिर आना भी है, आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। वाई? जहां ले लूंगा, ताकि जहां मैं रहता हूं, वाह, प्रेज द लॉर्ड, तुम भी वहां रहो। आमीन। ये है आपका जलाली मुस्तकबिल। मुकाशफा की किताब एपोकलिप्सिस, हकीकत से पर्दा उठाया जाना, हकायक को वाज़े करना या सच को जाहिर करना, या जो कुछ ढांपा हुआ है उसे बाहर लाना, ये मुकाशफा की किताब है। आमीन। जितने सुनने वाले हैं, मेरी बहनें, भाई, बेटियां, बेटे, दोस्त, वो इस किताब की अहमियत को समझे। मैं बड़ी बात एक खास करने वाला हूं। मुकाशफा की किताब एक ऐसी किताब है जो खुदा के भेदों में दाखिल होने का दरवाजा है। आपने खुदा के भेद मालूम करने हैं, इन फ्यूचर खुदा के क्या प्लान है, तो वो आप मुकाशफा की किताब को पढ़ेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसके जरिए आप खुदा के भेदों में दाखिल होंगे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और इन बातों को समझिए, मुकाशफा की किताब की अहमियत। तो मैं आपके लिए अब दुआ करूंगा और मेरी ये दुआ है कि आप इस किताब को मजीद पढ़ने, सुनने और पढ़े सुनने के बाद इस पर अमल करने वाले हों, क्योंकि इतना वक्त नहीं है कि बहुत कुछ थोड़े से टाइम में आपको दिया जाए, लेकिन जितना दिया गया है इस बात की अहमियत उजागर की गई है कि आखिरी दौर है, ये एंडिंग टाइम है। मुकाशफा की किताब पर फोकस कीजिए। लेट्स प्रे। आमीन। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, मैं तेरा खादम अपने सब सुनने वालों, देखने वालों, बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, सब के लिए
برکت اور سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، اور میں تیرا خادم ان سب سننے والوں کو تیرے کلام اور تیرے فضل کے سپرد کرتا ہوں، تاکہ یہ تیرے کلام کی سچائیوں کو جانے اور یہ اویئر بھی ہوں اور پریپیئر بھی ہوں۔ اور اے خداوند، آج جتنے سننے والوں میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، یا کسی بھی سرکمسٹانسز میں، کسی سچویشن میں، کسی بھی صورتحال میں وہ گرفتار ہیں، نجات دہندہ، چھڑانے والے، قادر مطلق یسوع مسیح کے نام سے، جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، رہائی دینے والا نام، چھڑانے والا نام، نجات دینے والا نام، معجزات کرنے والا نام، قدرت والا نام، حشمت والا نام، روح والا نام، اس کے نام سے اپنے سب سننے والوں کے لیے معجزانہ شفا، بحالی اور سلامتی کو لیتا ہوں، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں، آمین، آمین۔ Thank you and God bless you all.